राम राम सभी को। माई सेल्फ नवीन कुमार। और एक कंपनी है जो अपने टावर्स होते हैं, मोबाइल टावर्स लगाने का, ये जो फाइबर नेट वाली जो लाइंस होती हैं इनको बिछाने का काम करती है। और बाद में वो जो लाइनें बिछाएं, जो टावर्स लगाए हैं, उनको लीज पर, रेंट पर देती हैं ये जो एयरटेल जैसी कंपनी हो गई, एयरटेल, वोडाफोन, जियो, इस टाइप की कंपनियों को, और वहाँ से प्रॉफिट कमाती हैं। अब नेक्स्ट ये कंपनी स्टॉक मार्केट से पैसा उठाने वाली है और पैसा उठाना चाह रही है। ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड तो है ही ये कंपनी, और ये और पैसा उठाने की कोशिश कर रही है। उसके पीछे इसने कुछ रीजंस बताए। कंपनी का नाम है SAR टेलीवेंचर्स लिमिटेड। अब ये कंपनी किस हिसाब से पैसे उठाने वाली है और क्या आज के दिन कंपनी की हालत है, परफॉर्मेंस किस तरीके से रही इस वीडियो में, उसकी भी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। हमारा इन्वेस्टमेंट कैसे रह सकता है उसकी भी चर्चा करने वाले हैं। अगर कोई नेगेटिव्स एंड पॉजिटिव्स कंपनी के बारे में उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बेसिक डिटेल्स को देख लेते हैं इस कंपनी के जो राइट इशू आया है उसके बारे में। तो कंपनी का राइट इशू 15 जुलाई से 22 जुलाई के बीच में खुलने वाला है। ये राइट इशू है ना, ओके। तो यहाँ पे कंपनी का 8 जुलाई को 9 जुलाई का रिकॉर्ड डेट रहा है। अगर आप 8 जुलाई तक खरीद लेते हैं तो फिर आपको हर एक शेयर के ऊपर में एक्स्ट्रा शेयर्स कंपनी देने वाली है। और आपको वो जो एक्स्ट्रा शेयर है वो आपको तभी पूरा शेयर बन के मिलेगा आपके डीमेट अकाउंट में जब उसको 200 रुपये एक्स्ट्रा दे दोगे। तो यहाँ पर हर 200 रुपये के ऊपर में एक्स्ट्रा शेयर कंपनी दे रही है। कंपनी का आज के दिन जो खुद प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 270 रुपये के आसपास में। सो ओवरऑल अगर देखा, 270 नहीं चल रहा है, 1 सेकेंड, 281 रुपये के आसपास में। अब यहाँ पे बात ये है कि आज है फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे को हो जाएगा 6, 7, 8 तारीख को अगर आपने इसके शेयर खरीद लिए तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। बट द थिंग इज़, ध्यान रखना कि इस राइट इशू के अंदर में अगर आप खरीदते भी हो और 200 रुपये के एक्स्ट्रा शेयर खरीदते हो तो आपको ज़्यादा कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं, क्योंकि यहाँ पे 200 रुपये और 280 रुपये के आसपास में कंपनी का शेयर है। तो जो एडजस्टेड प्राइस होगा वो लगभग 240 के आसपास में आने वाला है। द थिंग इज़ अगेन कि राइट इशू की अनाउंसमेंट के पहले जो इसका शेयर था 28 जून को वो 230 के आसपास में था। ये राइट इशू की इन्फॉर्मेशन के बाद में स्टॉक मार्केट ऊपर बढ़ा इस कंपनी का। तो अभी रियलिटी में ये जो प्राइस है ये एक्चुअली नहीं है, ये राइट इशू की वजह से पुश है। नेक्स्ट अब देखते हैं कंपनी की थोड़ी सी पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स को देख लेते हैं एक बार। सो इस राइट इशू की वजह से कंपनी उसको अगर चर्चा करते हैं सबसे पहले कि क्या रीज़न क्या है कि और पैसे उठा रही है कंपनी। क्योंकि बेसिकली अगर देखा जाए तो कंपनी अपना IPO लेके आई थी, स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई थी, वो अभी 3 नवंबर के आसपास में अपना IPO लेके आई थी। सो लिस्ट हो गई थी लगभग कब, 9 नवंबर को। 9 नवंबर 2023 में लिस्ट हुई और 6-7 महीने बाद में फिर से कंपनी स्टॉक मार्केट से पैसे उठाने के लिए आ गई। पहले उसने 24 करोड़ रुपए उठाए थे जिसमें कंपनी का शेयर प्राइस 55 रुपये रखा था। अब हुआ क्या है कि स्टॉक मार्केट में इस कंपनी का जो प्राइस है वो पहुंच गया 280 रुपये। अब कंपनी चाह रही है कि 280 के हिसाब से, 200 के हिसाब से और शेयर्स का मार्केट में देके और पैसे उठा लो। तो ऐसा क्या हो रहा है, कंपनी को किस पैसों की जरूरत पड़ेगी कि जो पहले पैसे उठाए 6 महीने में फिर उठाने के लिए आ गई, राइट। तो ये सवाल एक काफ़ी बड़ा सवाल है, तभी तो हम पैसा लगा पाएंगे कि हाँ जेन्युइन रीज़न है कि नहीं। तो यहाँ पे कंपनी ने अपने रीज़न बताए हैं कि मुझे फाइबर टू होम नेटवर्क बनाना है जिसमें 3 लाख घरों को मुझे जोड़ना है, राइट। तो उसके लिए पैसों की ज़रूरत है। नेक्स्ट यहाँ पर 4G एंड 5G के टावर्स लगाने हैं ताकि मैं बाद में लीज पे, रेंट पे दे करके वहाँ से पैसा कमा सकूँ। और लगभग 300 करोड़ रुपए उठा रही है यहाँ पे। फर्स्ट टाइम IPO लेके आई थी तब कितने, 24 करोड़ रुपए उठा रही थी, अभी 300 करोड़ रुपए उठा रही है। अब थिंग इज कि कंपनी के अब तक जो स्टॉक मार्केट में शेयर्स थे वो 1.5 करोड़ के आसपास में थे। अब कंपनी 1.5 करोड़ शेयर्स ही और मार्केट में देके 300 करोड़ रुपए उठाना चाह रही है। और यहाँ पर आज के दिन 421 करोड़ की कंपनी की वैल्यू है। और उस वक्त जब IPO लेके आई थी 6 महीने पहले, तब कंपनी ने अपनी खुद की वैल्यू कितनी लगाई थी, अगर उसका हम लोग पता करते हैं यहाँ पर, तो उस वक्त कंपनी ने अपनी 82 करोड़ रुपए वैल्यू लगाई है। तो कंपनी मार्केट से और पैसा उठा के अपनी जो वैल्यू पहुंचाना चाह रही है वो 750 करोड़ के आसपास में पहुंचाना चाह रही है विद इन 6 to 7 months। तो ऐसी इतना बड़ा उछाल, भाई साहब मजा ही आ जाएगा। अब चीज़ों को देखते हैं कि कंपनी को जो पहले पैसे मिले हैं उनका कंपनी ने क्या किया है, राइट। तभी तो हम समझ पाएंगे कि कंपनी राइट ट्रैक पे है। तो वहाँ पे मुझे थोड़ा सा झोल नजर आता है। एक भाई का सवाल, थोड़े दिन पहले कमेंट भी आया था, शायद कल परसों ही आया था, मैंने देखा था। बताइए आपको क्या हर कंपनी में सिर्फ नेगेटिव ही चीज़ें नज़र आती हैं? देखो भाई, पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स मुझे दोनों नज़र आती हैं। अब इस कंपनी में अब तक कोई दिक्कत मुझे नज़र नहीं, बट अब एक सवाल मेरे सामने आ गया कि कंपनी इतना जल्दी क्यों शेयर उठा रही है, वापस और पैसे क्यों उठा रही है, ऐसा क्या कर रही है।
तो ये तो सवाल सबके मन में उठेगा ना। इसी तरीके से हर कंपनी में को जब आप एनालिसिस करते हो तो सवाल आपके उठते जाते हैं। उन सवालों के आप जवाब ढूंढते हो और उनके जवाबों में आपको अगर कुछ नेगेटिव चीज़ नज़र आती है तो वही नेगेटिव है, राइट। और ये सवाल मेरे मन में ही नहीं, आपके मन में भी उठने चाहिए। और काफ़ी सारी कंपनियों की जब एनालिसिस करता हूँ तो वहाँ पर काफ़ी कंपनियाँ मुझे पॉजिटिव भी लगती हैं। अगर आप सारे पूरा एनालिसिस अगर मेरा देखते हो तो कई बार तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों दिखते हैं, कई बार पॉजिटिव दिखते हैं, कई बार नेगेटिव होती है, पूरी कंपनी नेगेटिव होती है, राइट। इसमें मुझे थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव रीज़न नज़र आ रहा है, वो ये है कि कंपनी ने इसी साल 2023 में पैसे उठाए थे तो वहाँ से कंपनी का शेयर कैपिटल बढ़ा, रिजर्व्स बढ़े, मार्केट से पैसे उठाए, उसके बाद उसी साल कंपनी ने लोन और ले लिया 178 करोड़ रुपीज़ का, तो टोटल कंपनी के पास में पैसे आ गए 266 करोड़ रुपए। अब ये 266 करोड़ रुपए में से कंपनी ने कर क्या रखा है, इस पैसे को लगा कहाँ रखा है, उसमें से 222 करोड़ रुपए कंपनी ने शॉर्ट टर्म लोन दे दिया है। अब ये किसको दिया है भाई, कि कंपनी का मोस्ट ऑफ द 80 से 85% पैसा कंपनी ने लोन पे दे दिया। और किसको दिया है अभी उसका पता नहीं है, क्योंकि उसका पता चल पाएगा एनुअल रिपोर्ट आएगी तब, और एनुअल रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है, राइट। और कंपनी एनुअल रिपोर्ट मुझे लग रहा है जारी करने से पहले ही राइट इश्यू से और पैसे उठा लेना चाह रही है। और कंपनी जो पहले जो पैसे यूज़ कर रही है उसका भी कुछ एसेट क्रिएट नहीं किए हैं। अब जैसे मान के चलिए कि टावर खड़िया कर दिए, फाइबर लाइन बिछा दी है, अब तक ऐसा कोई फिक्स्ड एसेट कंपनी ने क्रिएट नहीं किया। सिर्फ 10 करोड़ रुपए की वर्थ ही एसेट्स कंपनी के पास में है, जिसमें से प्लांट एंड मशीनरी है 9 करोड़ रुपए की, तो राइट। तो वो मुझे यहाँ पर कुछ क्लियर कट दिख नहीं रहा है एसेट क्रिएट होता हुआ कंपनी की तरफ से पहले का, कुछ पहले के जो पैसे हैं उनकी तरफ अगर वहां पे दिख रहा होता तो फिर हम बोलते कि हाँ इसी को और कंपनी एक्सपेंड करेगी। बट कंपनी एक्चुअली यहाँ पे शॉर्ट टर्म में लोन दे रही है। अब किसको दिया है, किस बेसिस पे दिया है, क्या रीज़न है, क्या कमाने वाली है, कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है, नोबडी नोज। कौन सी सब्सिडरी को दिया है, राइट, तो उसकी अभी इंफॉर्मेशन हमारे पास में है नहीं। तो वहाँ पर एक थोड़ा सा ग्रे एरिया मुझे पर्टिकुलरली नज़र आ रहा है। तो उस ग्रे एरिया के होने की वजह से ही मुझे आज के दिन इस कंपनी के अंदर में इन्वेस्टमेंट करना मुझे काफ़ी थोड़ा सा रिस्की लग रहा है, राइट। तो यही एक पूरा मामला है। अब कोई भाई मेरे से अगर पूछता है कि इस कंपनी में क्या राइट इशू के थ्रू अभी 300 करोड़ रुपए और देके, तो भाई मेरे तो अभी थोड़ा सा डाउट लग रहा है मुझे इस कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर में, बिकॉज मेरे कुछ सवाल हैं, उन सवालों के अभी तक जवाब मुझे नहीं मिले हैं। तो जब तक वो जवाब मैं नहीं ढूंढ पाता हूँ मैं तब तक नहीं बोल सकता। तो ये वीडियो सिर्फ इसीलिए था कि राइट इशू कंपनी लेके आई है तो पैसे और उठाना चाह रही है, तो उसके पीछे क्या रीजंस हैं, आप अपना क्या सोचना है। हाँ, अब सेकेंडली एक और देख लेते हैं कंपनी की सेल तो कंपनी की अच्छी खासी बढ़ी है। अगर यहाँ पर हम लोग देखते हैं कंसोलिडेटेड बेसिस के ऊपर में, तो यहाँ पर हमें दिखेगा कि 124 करोड़ रुपए की सेल हो गई है, उसमें से 107 करोड़ का एक्सपेंस हो गया है और कंपनी ने नेट प्रॉफिट कमाए हैं 16 करोड़ रुपए। कंपनी ने 16 करोड़ रुपए नेट प्रॉफिट कमाए और कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ गया कितने करोड़ से, यहाँ देखो लगभग 16 करोड़ से ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ गया। तो कंपनी के एक्चुअली हाथ में कुछ प्रॉफिट के मामले में आया नहीं, कुछ नहीं आया, क्योंकि अभी जब तक वो रिकवर होगा पैसा तब तक अगर कंपनी को और बिजनेस बढ़ाना तो और लोन लेना पड़ेगा, और लोन लेना पड़ेगा तो और इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सेकेंडली नेक्स्ट अगर देखते हैं तो कंपनी यहाँ पर नेट प्रॉफिट्स ग्रोस प्रॉफिट कितना निकाल पा रही है, 124 करोड़ का 18% कितना होता है, 15%, ये सॉरी ये यहाँ पर कितना हो गया 12 लगभग 15% ही होता है, राइट, जितना कंपनी रेवेन्यू कर पा रही है उसका। अब कंपनी 176 करोड़ कितना है 178 करोड़ का अगर 10% ही 17 करोड़ होता है, तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट कमाने वाली है क्या वो सारा का सारा इंटरेस्ट में जाने वाला है, तो कंपनी पीछे इन्वेस्टर्स के लिए कुछ बचाने वाली भी है या नहीं। सो ये काफ़ी सारे मेरे सवाल हैं, तो इनका अगर जब तक जवाब नहीं तब तक इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना मुझे थोड़ा रिस्की लगता है। एनुअल रिपोर्ट का इंतज़ार करना ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। सारी वो दूसरी तरफ अगर कंपनी का 280 का प्राइस चल रहा है और कोई भाई बोलता है कि मुझे राइट इश्यू के थ्रू सस्ते में शेयर मिल जाता है, तो क्यों ना 200 रुपये में खरीद लिया जाए, 280 रुपये में बेच दिया जाएगा उसको। तो इसका प्राइस अभी एडजस्ट होगा 240 के आसपास में। और दूसरी चीज़ कंपनी अभी नई आईपीओ है, तो नए आईपीओ का बूम है, सो बूम की वजह से स्टॉक हो सकता है कि स्टॉक प्राइस ऊपर चल रहा हो, देयर आर चांसेस, बिकॉज इसी मार्केट में जो दूसरी कंपनियां हैं जो इंडस्ट्री पी रेशियो है वो 23 का है। इसी मार्केट की जो सबसे बड़ी दिग्गज है इसको बोलते हैं इंडस टावर। इंडस टावर का अगर आप पी देखोगे तो वो 17 का है।
और ये छोटी कंपनी जिसके इतने झोल नज़र आ रहे हैं उसके अंदर में उसका पी चल रहा है 27 का। तो ये कमाई के हिसाब से भी जस्टिफाइबल नहीं है इंडस्ट्री के हिसाब से ये अभी तक इस प्राइस के ऊपर में। तो इसका नीचे प्राइस पहुंच जाने के ज़्यादा चांसेस नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर राइट इशू के थ्रू हमें कोई बेनिफिट दिख नहीं रहा है और कंपनी के ऊपर में काफ़ी सारे सवाल अभी हैं। एनुअल रिपोर्ट का इंतज़ार करना ज़्यादा सही रहेगा, उसके बाद में सही सही जवाब अपने को मिल सकते हैं। देर आर चांसेस। अब कल फिर मिलते हैं एक नए इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। और वन मोर थिंग हियर इज़ वन मोर थिंग इज़ या दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। एंड कल फिर मिलते हैं नए इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। सी यू टुमारो।